नमस्कार। आज प्लेनेट्स पर आपका स्वागत है। तो यूएस के इलेक्शंस तो अब आ गए रिजल्ट। और रिजल्ट आने के बाद हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और कमला हैरिस जो है वो हार गई हैं। अब इससे बहुत सारा ज्योतिष जगत में बड़ी एक बात फैलने लगी कि बहुत लोगों ने कमला हैरिस के बारे में भविष्यवाणी की थी और उनकी भविष्यवाणी जो है वो गलत हो गई। मीडिया हाउस हो चाहे एक्सपर्ट्स हो, सब कमला हैरिस के फेवर में थे। कुछ ही ज्योतिष थे जिन्होंने ट्रम्प के लिए बोला था कि वो जीतेगा। उसमें से एक मैं भी था। मैंने जुलाई में ही प्रिडिक्शन किया था। ठीक है, जुलाई से पहले मैंने एक पोस्ट और डाला था, जून में ही डाला था कि ट्रम्प का जो वर्षफल की कुंडली है वो बहुत बड़ी है, इसके लिए ये जीतेगा, ये इस बार प्रेसिडेंट बनने वाला है। ठीक है। फिर क्या होता है कि बाइडेन जो है वो पीछे ले लेते हैं अपना नाम, और ट्रम्प का फिर सामना कमला हैरिस से होता है। तो फिर मुझे एक और एनालिसिस करनी पड़ी इस औरत की कुंडली लगा करके। मुझे देखना पड़ा कि सच में ये दोनों कुंडलियां जो है वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही, कौन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो वो फिर डबल मेहनत एक तरह से कह सकते हो क्या, क्योंकि आप जब भी किसी की भी प्रेसिडेंट कोई बन रहा है, कोई किसी पद पर है, तो आपको एक अकेली कुंडली नहीं देखनी चाहिए, आपको दोनों कंपेयर करके देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा सारे विद्वान कहते हैं। अब देखा गया तो उसमें भी क्या था कि बहुत लोग कह रहे थे कि भाई कमाल कमला की जो है वो कुंडली बड़ी अच्छी है। तो कुंडली तो ठीक है, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, तभी तो वो प्रेसिडेंट बनी, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अब उसमें दशा के भी लोग बात कर रहे थे कि दशा बड़ी अच्छी है कमला की। ठीक है, तो दशा जो थी उसकी वो भी अच्छी थी, तभी तो वो एक अचानक से उसके डोर उस खुल गए प्रेसिडेंट के उसके लिए, वो भी अच्छी थी। लेकिन जो ज्योतिषी ये भूल गए इस बात को कि कमला की कुंडली में यूएस प्रेसिडेंट बनने का कोई प्रॉमिस ही नहीं है, कोई योग ही नहीं है, तो वो कहां से बनेगी। आपकी दशा अच्छी हो सकती है, और दशा अच्छी हो रही है इस वजह से आप सारे कंपटीशन को पीछे करके आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हो, ये भी बड़ी बात है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए एक योग होता है ना, उसकी कुंडली में वो योग ही नहीं है। टू टू गेट टू सम वेरी हाई पोजीशन, वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का एक अलग ओहदा है। यूएस का प्रेसिडेंट होना एक बहुत बड़ी बात है। उस तरह की पावरफुल होरोस्कोप होना चाहिए, उस तरह का योग होना चाहिए। तो वो चीज उसकी कुंडली में नहीं था, और यही मेरा क्लिंच था। इसी से मैंने प्रिडिक्शन को निकाला कि इसके में तो है ही नहीं, ये नहीं जीत सकती है। तो मैंने लिखा कि ये नहीं जीतने वाली। अब ये प्रिडिक्शन सच हो गई, तो अब जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पर देखते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि सर इसको एक्सप्लेन करिए कैसे किया। तो मैंने ट्वीट भी लिखा, फिर मैंने आर्टिकल में भी इसको लिखा है। लेकिन अब आर्टिकल और ट्वीट हर सब तक नहीं पहुंचता है, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर भी एक वीडियो बना करके मैं दिखा देता हूँ। लेकिन जो यूट्यूब के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आर्टिकल पढ़ने के शौकीन है और अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो फिर आपको तो आर्टिकल वगैरह पढ़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो आर्टिकल जा करके पढ़िए, वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में मैं दो तीन तरह से दिखाऊंगा कि कैसे ये क्लिंच हुआ। पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि प्रॉमिस क्यों नहीं है कमला हैरिस की कुंडली में। दूसरी चीज, मैं षोडशोत्तरी दशा लगाऊंगा इस ये वीडियो में, क्योंकि षोडशोत्तरी दशा इसलिए लगा रहा हूं, इन दोनों कुंडलियों में षोडशोत्तरी दशा लगती है। दोनों पूर्णिमा को पैदा हुए हैं, और दोनों का जो लगन है वो सूर्य की होरा में है, तो षोडशोत्तरी दशा लगेगी। तो षोडशोत्तरी दशा इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बड़े नजदीक है दोनों पूर्णिमा के, बहुत ही बली पूर्णिमा का चंद्रमा है दोनों के जन्म पर। तो षोडशोत्तरी दशा से आपको बहुत ही क्लियर रिजल्ट दिखेगा इन दोनों के इलेक्शंस का। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन और डिटेल में जाना है, क्योंकि जो मैंने आर्टिकल लिखा है ना, वो आर्टिकल मैंने बहुत डिटेल में लिखा है। मतलब वो आर्टिकल इतना डिटेल्ड है कि वो फिर भी वो कह लो कि 50-60% ऑफ डिटेल है। जो एनालिसिस मैंने की थी उस आर्टिकल में, मैंने ट्रांजिट, वर्षफल, दशा, जेमिनी सब दिखाया है। ठीक है, तो वो आर्टिकल आप जरूर जाके पढ़ो। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा षोडशोत्तरी दशा कैसे लग रही है, और कैसे वो दिखा रही है कि कैसे ये प्रिडिक्शन हुआ। ठीक है, तो पहले आप ये देखो, ये भविष्यवाणी है।
जो मैंने की थी। अब यहाँ पर आप डेट देखिए, ये डेट है 30 जुलाई 2024 को भविष्यवाणी की गई थी। और मैंने सीधा लिखा था, सो ट्रम्प विल बी प्रेसिडेंट, ही वॉन। ठीक है। अब इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन हम करते हैं ना किसी कुंडली को देखने के लिए, वो ही सबसे बड़ा प्ले है। लोग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते हैं, लोग प्रश्न कुंडली और ये सब लगाते रहते हैं। भाई आपके पास जब कुंडली है तो थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा प्रश्न कुंडली से हट करके थोड़ी कुंडली भी देख लिया करो। कभी कमला हैरिस की कुंडली दिखा रहा हूँ। अब इस कुंडली में आप देखिए कि लग्नेश कौन है, लग्नेश बुध है। ठीक है। बुध कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, पोजीशन का घर है। यहाँ पर बुध सूर्य के साथ बैठे हैं। ठीक है, सूर्य की डिग्री 4 है, बुध की डिग्री 8 है। तो बुध जो है वो अस्त भी है। ठीक है, और इन पर मंगल की दृष्टि आ रही। मंगल की बहुत क्लोज दृष्टि नहीं है, 27 डिग्री की दृष्टि है, लेकिन आ तो रही है। और चंद्रमा की दृष्टि भी आ रही है, चंद्रमा भी 4 डिग्री का है। ठीक है। अब यहाँ पर पंचम भाव में लग्नेश का बैठना अच्छी बात है। ठीक है, पोजीशन और एक्सेट्रा के लिए तो वाइस प्रेसिडेंट तक तो ये है ही। लेकिन ये फोर्थ लॉर्ड भी है, और फोर्थ लॉर्ड का थर्ड लॉर्ड के साथ यहाँ पर प्लेसमेंट है। तो ये उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। और मंगल की दृष्टि भी है, तो ये भी उतनी अच्छी पोजीशन नहीं, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि इसका जो लग्नेश है उसका डिस्पोजिटर वीनस है, वो थर्ड हाउस में चला गया। और थर्ड का और फिफ्थ का एक्सचेंज है। ये खल योग बनता है। खल योग जब बनता है तो आदमी हर तरह की इधर उधर की शाम साम दांड दंड भेद लगा करके अपना काम निकालता है। ठीक है। तो उसके लिए तो पॉलिटिशियन के लिए अच्छा है। ये प्रॉमिस मैं बता रहा हूँ। तो राशि चार्ट से हमें ये दिखता है कि फोर्थ हाउस का प्रॉमिस जो है वो है, मतलब पद की प्राप्ति पोजीशन है। लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का रिलेशन थर्ड से भी है और उससे भी है, सबसे है, मतलब मिक्स्ड योग है। ठीक है। अब हम देखेंगे, D4 देखेंगे। D4 में आप देखेंगे तो लग्नेश, क्यों D4 में देख रहा हूँ, D4 से आप थ्रोन देखते हो, पोजीशन देखते हो जिंदगी में। ठीक है। D4 में आप देखिए कि लग्नेश अष्टम भाव में चला गया। और यही बुध जो है ये पाप कर्तरी में भी है, पाप कर्तरी में भी है, और वो अष्टम भाव में भी है। तो बुध की स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ पर, लग्नेश की। वो फोर्थ लॉर्ड भी है, थ्रोन। तो वो तो खराब स्थिति है, ये दिखाई नहीं सकती है। ये इस कुंडली के साथ ये व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता यूएस का। आज नहीं कल, कभी नहीं बन सकता है। ठीक है। और आज मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये औरत कभी नहीं बन सकती है प्रेसिडेंट, चाहे ये 10 साल बाद चुनाव लड़े, नहीं बन सकती है। ठीक है। तो इसका गेम नहीं है ये होरोस्कोप में प्रॉमिस ही नहीं है। यही क्लिंच किया, इसी ने मेरे को बहुत बड़ा एक हिंट दिया कि यार इस कुंडली में दम ही नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो फिर कैसे बनेगी, चाहे जितनी भी अच्छी दशा हो। ठीक है। अब मैं दशा भी दिखा देता हूँ। विंशोत्तरी दशा तो बड़ी अच्छी दिखती है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने उसी से प्रेरित भी किया था। लेकिन देखो, कुंडली की गहराई यही है कि आदमी उसके प्रोमिसेस को समझे। प्रोमिसेस को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, वो सबके बस की बात नहीं है। तो मैं षोडशोत्तरी दशा पहले दिखाता हूँ। आज के वक्त में इसको वीनस की षोडशोत्तरी चल रही। ठीक है। वीनस में क्या चल रहा है, देखो अभी 2020 में जब चुनाव हुआ था तो वीनस में मून का पीरियड था। ठीक है। वीनस मून, मैं केवल D4 में दशा लगाऊंगा, क्योंकि राशि चार्ट में तो आप लगा सकते हो कि वीनस थर्ड हाउस में, मून 11th हाउस में है। 11th हाउस में मून है, सेकंड लॉर्ड है, एक्सचेंज है सेकंड इन 11 का, तो अच्छा है। ठीक है, दे दिया पोजीशन, वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। कब, 2020 के चुनाव में। फिर D4 में भी मून 11th में है मार्स के साथ, तो वहां भी ठीक है, वीनस मून। उसके बाद इसको दशा चली 23 से 23 अप्रैल से वीनस में मरकरी। अब ये मरकरी को देखो पिटा हुआ है यहाँ पर अष्टम भाव में। ये थ्रोन थोड़ी प्रॉमिस करता है, ये तो सडन ओपनिंग कुछ दे दी इनको, बस इतना ही बड़ी बात है इनकी। थ्रोन कितनी बुरी हार हुई है यहाँ पर, 47% इनको मिला है वोट। बिल्कुल ये रिजेक्ट हो गई है वोटी यहाँ पर। और अष्टम भाव में ये था, अब इनको कितने लोगों ने सपोर्ट किया था, चाहे टेलर स्विफ्ट हो और भी जो हॉलीवुड के रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, बहुत लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है। लेकिन फिर भी हार गई, क्योंकि प्रॉमिस ही नहीं है। अब मैं ट्रम्प की कुंडली दिखाता हूँ, कितनी भली कुंडली है वो, मतलब भयंकर कुंडली है। अभी ट्रम्प की कुंडली देखिए, मंगल लगन में।
और वो मंगल कितने डिग्री का है? 6 डिग्री का लगन है, 3 डिग्री का मंगल है। तो मंगल कितना बली है, कितना क्लोज है भाव मध्य के। मंगल का पूरा इम्पैक्ट है। मंगल कौन है? राजयोग कारक है, योग कारक है मंगल यहाँ पर। ठीक है। मंगल कहाँ देख रहा है? फोर्थ हाउस में देख रहा है। ठीक है। अपने घर को पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। इट शोज रिटर्न टू पावर। बहुत बड़ी बड़ी कुंडली है। इस आदमी ने बार बार रिटर्न किया है अपनी जिंदगी में, बार बार। इसमें दो तीन चीजें और बताता हूँ। जुपिटर इसका स्टेशनरी है और वक्री है। ठीक है, स्टेशनरी जुपिटर है ये वास्तव में। ये स्टेशनरी जुपिटर होने की वजह से एट्थ लॉर्ड है, ये बहुत स्ट्रांग है टू रिटर्न, कम बैक करने के लिए। ठीक है। और ये फोर्थ मंगल की दृष्टि योग कारक की चौथे घर पर। अब इसके राजयोग आ कहाँ से रहे? इसके राजयोग 12वें भाव से घूम करके आ रहे हैं, ये मैंने आर्टिकल में लिखा है। क्योंकि मंगल कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है। मंगल का मालिक कहाँ बैठा है? दसम में बैठा है। 10वें का मालिक कहाँ बैठा है? 12वें में बैठा है। 12वें का मालिक कहाँ बैठा है? चौथे में बैठा है। ये जो राजयोग बन रहा है सूर्य का और चंद्रमा का, ये 12वें भाव से होकर के बन रहा है। ठीक है। ये सर्किट वाली बात है, डिस्पोजिटर सर्किट इसको कहते हैं। और ये बहुत ज्योतिष में ना बहुत घिसने के बाद आता है समझ में। ठीक है। हम D4 में देखेंगे प्रॉमिस है कि नहीं। अब D4 में मंगल फिर लगन में। ठीक है। और मंगल कहाँ पे? चौथे भाव पे फिर दृष्टि दे रहा है, सूर्य के साथ अपोजिशन में है। बड़ी अच्छी पोजीशन है यहाँ पर भी। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा कुंडली है, प्रॉमिस टू बिकम यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है। अब दशा देखो षोडशोत्तरी की। षोडशोत्तरी की दशा क्या है? कि वीनस की दशा चल रही है। तो ये हारे कब थे? 2020 में वीनस केतु में हार गए थे। ठीक है। वीनस केतु में इनकी हार हुई थी और ये बाहर हो गए थे। चुनाव तो वीनस सैटर्न में ही आ गए थे रिजल्ट, तो वीनस सैटर्न केतु दोनों ले सकते हैं। केतु में तो बड़ी बदनामी हुई, बड़ा दिक्कत हुआ इन्हें, तो हार गए। ठीक है। अब क्या दशा चल रही है? वीनस में मून, मून चल रहा है। ठीक है। कब से चल रहा है? मार्च 2023 से। इनके ऊपर हमला भी हुआ, असैसिनेशन का हमला भी हुआ। क्योंकि मून जो है वो निधनांश में है इनका। निधनांश क्या होता है? आप CS पटेल की किताब पढ़िए, अष्टम के नवांश में बैठा है। तो ये इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो रहे हैं। षोडशोत्तरी दशा में दिख रहा है ये। ठीक है। और ये चंद्रमा की दशा थी, चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट है, तो वापसी करा दी। D4 में चंद्रमा कहाँ है? फिर वो मंगल के साथ है, फोर्थ लॉर्ड के साथ है, और योग में है वो। देखो लग्नेश का और योग कारक मंगल का योग है, वहां पे चंद्रमा बैठे हैं, जिता दिया। ठीक है। अंतरदशा क्या थी भाई? अब ये भी देखो जुपिटर की। जुपिटर कौन है इस कुंडली में? स्टेशनरी प्लैनेट। कहाँ बैठा है D4 में? 11th हाउस। किसके साथ दृष्टि है? बुध, 11th लॉर्ड। ये चीज है ना दम इस कुंडली में। ठीक है। अब ट्रम्प ट्रम्प के बारे में दो चीजें और बोलूंगा। ट्रम्प के लिए ये जो शनि की अंतर्दशा आएगी षोडशोत्तरी में 2025 से, 2025 मई की, जनवरी से मई की, ये दशा इसके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन ये निकल जाएगा। ठीक है। ये दशा इसके लिए थोड़ी टफ है। तो केसेस को लेकर के या फिर एक आध असैसिनेशन अटेम्प्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन ये निकलता चला जाएगा लड़का। ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे दशा काम कर रही है, षोडशोत्तरी दशा कैसे काम कर रही है, कुंडली में प्रॉमिस कैसे देखते हैं। ठीक है। किसी भी कुंडली को एनालिसिस करो, दशा को एनालिसिस करो, पहले उस कुंडली की प्रॉमिस देखो कि वो बंदा करना क्या चाहता है, क्या होने वाला है। ठीक है। बिना प्रॉमिस देखे दशा अच्छी है नहीं बोला जाता है। ठीक है। ये मेरा आज का लेसन था इस पर, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो और कमेंट करो जो भी आपके थॉट्स हैं। ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।